जलवायु परिवर्तन का प्रभाव 1901 से 2018 तक पिछली सदी के दौरान भारत में औसत तापमान में लगभग 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। तापमान में यह वृद्धि मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से प्रेरित ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि के कारण हुई है। 1976 और 2005 के बीच औसत तापमान वृद्धि के आधार पर 21वीं सदी के अंत तक भारत के औसत तापमान में 2 से 4.4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। बिहार सरकार ने बढ़ते तापमान और गर्मी की लहरों के प्रति राज्य और जनसंख्या की संवेदनशीलता का आकलन किया। 38 जिलों को उनकी संवेदनशीलता के आधार पर बहुत अधिक से लेकर बहुत कम तक मैप किया गया था। 29 जिले हाई नॉर्मल श्रेणी में आते हैं और 4 हाई श्रेणी में आते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। हाई नॉर्मल कैटेगरी को खतरनाक माना जाता है। लो नॉर्मल जिले बाकी जिलों की तुलना में अधिक समृद्ध हैं। हाई श्रेणी के जिले पूरे वर्ष विभिन्न आपदाओं से लड़ते हुए प्रकृति की सभी प्रकार की अनिश्चितताओं का सामना करते हैं। गर्म तापमान के साथ वातावरण में अधिक पानी जमा हो जाता है और अधिक और तेजी से वाष्पीकरण होता है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ क्षेत्रों में अधिक वर्षा और तीव्र तूफान होता है और कुछ अन्य भूमि क्षेत्रों में भी सूख जाता है। भारत में जून सितंबर महीनों के दौरान मानसून की बारिश 3/4 से अधिक का योगदान करती है और देश की कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। 1951 से 2015 तक भारत में मानसून की वर्षा में लगभग 6% की गिरावट आई है, जिसमें गंगा के मैदानी इलाकों और पश्चिमी घाटों पर उल्लेखनीय कमी आई है। बिहार में कटिहार, पूर्णिया, सीवान, गोपालगंज, भोजपुर और सीतामढ़ी जैसे कई जिलों में वर्षा में कमी देखी जा रही है। 20 जिलों में शुष्क दिनों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वर्षा में कमी का क्षेत्र में कृषि उत्पादकता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि किसानों का एक बड़ा हिस्सा सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर है। हिंद महासागर और अरब सागर दोनों में समुद्र की सतह का तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिससे अधिक चक्रवात आते हैं। बदले में ये चक्रवात अत्यधिक हिमपात का कारण बनते हैं, जिससे हिमालय में बर्फीले तूफान आते हैं। हाल के समाचार लेखों ने यह भी भविष्यवाणी की है कि जल संसाधन, कृषि और तटीय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रतिकूल प्रभावों से ग्रस्त हैं। बिहार में कठोर मौसम की घटनाएं वर्षों की प्रगति के रूप में लगातार होती जा रही हैं। उत्तर बिहार के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र में हर साल बाढ़ का खतरा रहता है। 38 जिलों में से 28 जिले लगभग हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं, जिनमें से 15 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इन बाढ़ों से संपत्ति, जीवन, कृषि भूमि और बुनियादी ढांचे का भारी नुकसान होता है। बिहार की नदियां मुख्य रूप से नेपाल में निकलती हैं, क्योंकि नेपाल एक पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और बिहार एक मैदान पर स्थित है। इसका मतलब है कि नेपाल की जलवायु संबंधी आपदाओं, खासकर बाढ़ का असर बिहार पर भी पड़ता है। पिछले 6-7 दशकों के दौरान मानसूनी वर्षा में कमी के कारण भारत में सूखे की संभावना बढ़ गई है। पर्याप्त वर्षा के अभाव में उत्तर बिहार सहित बिहार का अधिकांश भाग, जो बाढ़ के खतरे का सामना करता है, सूखे की स्थिति का भी सामना करता है। दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार अधिक संवेदनशील है और अक्सर गंभीर सूखे की स्थिति का अनुभव करते हैं। मुंगेर, नवादा, रोहतास, भोजपुर, औरंगाबाद और गया जिले राज्य के ज्ञात सूखा प्रवण क्षेत्र हैं। राज्य में सूखे का मुख्य कारण मानसून की शुरुआत में देरी और जनसंख्या का असमान वितरण है। इसके अलावा 2005 के बाद से राज्य में बारिश के पैटर्न में बदलाव आया है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की बारिश अनियमित है। जल स्तर में वृद्धि जल संसाधनों पर दबाव के कारण होती है। इसके कारण डेल्टा क्षेत्र के पास की जमीन डूब जाती है, भूमि की हलचल होती है और टेक्टोनिक प्लेट्स विस्थापित हो जाते हैं। यह बदले में समुद्र की सतह पर और इसके अंदर गहरे में भी परिवर्तन का कारण बनता है। यह समुद्र को गर्म करता है और ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने का कारण बनता है, जिसके बाद समुद्र का स्तर बढ़ जाता है।
2040 तक मुंबई का समुद्र स्तर 2020 में 0.4 मीटर की तुलना में 0.12 मीटर बढ़ जाएगा। सुंदरबन में हिरोन पॉइंट पर समुद्र का स्तर 2020 में 0.6 मीटर की तुलना में 0.17 मीटर तक बढ़ जाएगा। 2020 में 0.3 मीटर की तुलना में चेन्नई में 0.10 मीटर की वृद्धि देखी जाएगी। कोचिन में समुद्र के स्तर में 0.6 मीटर की तुलना में 0.15 मीटर की वृद्धि होने की संभावना है। भावनगर में यह 2020 में 0.8 मीटर की तुलना में 0.22 मीटर होगा। ये अनुमान एक उत्सर्जन परिदृश्य पर आधारित है, जहां उत्सर्जन वैश्विक स्तर पर गिर गया है, लेकिन बहुत कम स्तर तक नहीं। जलवायु परिवर्तन से भारत में कृषि पैदावार में 15 से 25% तक की कमी आने का खतरा है, जो अफ्रीका, मध्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों के साथ साथ दुनिया के सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देशों में से एक हो सकता है। बिहार में कृषि 2 तरह से जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होती है, एक वर्षा के प्रभाव से और दूसरा तापमान वृद्धि के प्रभाव से। वर्षा कृषि को प्रभावित करती है क्योंकि वर्षा की तीव्रता में वृद्धि से बाढ़ आएगी और भूजल पुनर्भरण की धीमी दर से खतों और खेती की आबादी का विस्थापन होगा। वातावरण में नमी की वृद्धि से कीट, रोगवाहक और कवक रोगों में भी वृद्धि होती है। दूसरी ओर तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड की भरपाई करती है, जिसकी बढ़ती फसलों को आवश्यकता होती है। यह पानी की कमी पैदा करती है और फसल की उपज, विशेषकर रबी और वसंत की पैदावार को प्रभावित करता है। गेहूं, सोयाबीन, सरसों, मूंगफली, आलू और मक्का जैसी फसलें प्रभावित होंगी। बिहार की अर्थव्यवस्था में कृषि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के अनुकूल हो। हमने देखा है कि जलवायु परिवर्तन का कृषि उत्पादन की स्थिरता और बदले में कृषि पर निर्भर लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। भारत आजीविका के लिए कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण इस तरह के आसन्न जलवायु परिवर्तन से पीड़ित होने की अधिक संभावना है।